हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड है। और ट्रस्ट कीजिए कि जब स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है तो फिज़िकल और मटेरियल हेल्थ तथा मेंटल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी कथामृत परमहंस योगानंदा की आत्मकथा है। इसकी प्रस्तावना। योगानंद जी की आत्मकथा का महत्व इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि यह ज्ञानी पुरुषों के विषय में, वो भी भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में लिखी गई गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है, जिसके लेखक महोदय ना तो कोई पत्रकार हैं और ना ही कोई विदेशी, बल्कि वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में से एक हैं। और सारांश यह है कि योगियों के विषय में स्वयं एक योगी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आधुनिक हिंदू संतों की असाधारण जीवन कथाओं एवं अलौकिक शक्तियों के वर्णनों से युक्त इस पुस्तक का सामयिक और सार्वकालिक दृष्टि से महत्व है। इस पुस्तक के प्रख्यात लेखक, जिनसे परिचित होने का सौभाग्य भारत तथा अमेरिका में मुझे प्राप्त हुआ था, के प्रति हर पाठक श्रद्धान्वित और कृतज्ञ रहेगा। निसंदेह उनकी असाधारण जीवन कथा हिंदू मन तथा हृदय की गहराइयों एवं भारत की आध्यात्मिक संपदा पर अत्यधिक प्रकाश डालने वाली पश्चिम में प्रकाशित पुस्तकों में से एक है। मुझे एक ऐसे ही संत श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके जीवन इतिहास का इस पुस्तक में वर्णन है। इस वंदनीय संत का चित्र मेरे टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स के मुख पृष्ठ पर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा के पुरी शहर में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। उस समय वे समुद्र तट के निकट स्थित एक शांत आश्रम में प्रधान थे तथा मुख्य रूप से युवा शिष्यों के एक दल को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समस्त अमेरिका महाद्वीप में एवं इंग्लैंड में गहरी रुचि दिखाई और अपने मुख्य शिष्य योगानंद जी को, जिनसे वे हृदय से प्रेम करते थे और जिन्हें उन्होंने संदेशवाहक के रूप में 1920 में पश्चिम में भेजा था, सुदूर देशवर्ती गतिविधियों, विशेषकर कैलिफोर्निया में उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में मुझे प्रश्न किए थे। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव कोमल और वाणी मृदु थी। उनकी उपस्थिति सुखद थी और उन्हें अपने शिष्यों द्वारा अनायास ही आदर प्रदान किया गया। वस्तुतः वे ये आदर के योग्य थे जो कोई भी श्री युक्तेश्वर जी से परिचित था, भले ही वह किसी भी समाज समुदाय का क्यों न हो, उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता था। उनके केश लंबे किंचित घुंघराले थे तथा उनका मुख श्मश्रुमंडित था। उनकी देह हृष्ट पुष्ट परंतु पतली और सुगठित थी तथा उनके पग फुर्तीले थे। उन्होंने अपने इहलौकिक निवास के लिए पुरी की पावन नगरी को चयन किया, जहां भगवान जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने के लिए भारत के प्रत्येक प्रांत के प्रतिदिन भारी संख्या में पवित्र हिंदू भक्त पहुंचा करते हैं। पुरी में ही श्री युक्तेश्वर जी ने 1936 ईस्वी में अपने इस अस्थायी शरीर के दृश्यों से अपनी अनित्य चक्षुओं को बंद कर शरीर को त्याग दिया था, यह जानते हुए कि उनका अवतरण पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी के पावन जीवन चरित्र के संबंध में इन पंक्तियों को लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका उन्होंने और उनके शिष्य ने, कहने का अभिप्राय है शिष्य परमहंस योगानंदा जी ने